सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन परिचय। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्तनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरस्वामी और माता का नाम सीताम्मा था। उनका परिवार एक सामान्य ब्राह्मण परिवार था और उनके पिता एक स्थानीय जमींदार के यहाँ कार्य करते थे। उनके पिता चाहते थे कि राधाकृष्णन धार्मिक पुजारी बने, लेकिन राधाकृष्णन ने शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाया। राधाकृष्णन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तिरुत्तनी और तिरुपति में पूरी की। इसके बाद उन्होंने वेल्लोर के गवर्नमेंट कॉलेज से आगे की शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शन शास्त्र फिलॉसफी में स्नातक और परास्नातक की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने पश्चिमी और भारतीय दर्शन का गहन अध्ययन किया और उसमें निपुणता हासिल की। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान शिक्षाविद और दार्शनिक थे। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। 1931 में उन्हें आंध्र विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय संस्कृति और वेदांत दर्शन को दुनिया के सामने एक नई पहचान दिलाई। डॉक्टर राधाकृष्णन वेदांत दर्शन के समर्थक थे। उन्होंने भारतीय दर्शन को आधुनिक संदर्भ में व्याख्यायित किया। उनका मानना था कि धर्म और विज्ञान के बीच कोई टकराव नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों का समन्वय होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा करना है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता संग्राम में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपने विचारों और लेखन के माध्यम से देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता के बाद वे 1947 से 1949 तक संविधान सभा के सदस्य रहे। बाद में उन्हें 1952 में भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया। इसके बाद 1962 में वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने कार्यकाल में उच्च नैतिक मूल्यों और आदर्शों का पालन किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों पर विशेष जोर दिया। उनके जन्मदिन को भारत में शिक्षक दिवस टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, ताकि उनके शिक्षा के प्रति योगदान को सम्मानित किया जा सके। डॉक्टर राधाकृष्णन को उनके अतुलनीय योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1961 में जर्मन ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्हें कई विदेशी विश्वविद्यालयों ने मानद डॉक्टरेट डिग्री प्रदान की। डॉक्टर राधाकृष्णन एक उत्कृष्ट लेखक और वक्ता भी थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। 1. इंडियन फिलॉसफी। 2. भगवद गीता पर टिप्पणी। 3. द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। 4. ईस्ट एंड वेस्ट सम रिफ्लेक्शंस। उनकी रचनाएं भारतीय दर्शन और संस्कृति को समझने के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन एक सरल, विनम्र और आदर्शवादी व्यक्ति थे। वे सादगी में विश्वास रखते थे और हमेशा नैतिकता को प्राथमिकता देते थे। उनकी वाणी में ओजस्विता थी, जो सुनने वालों पर गहरी छाप छोड़ती थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन 17 अप्रैल 1975 को हुआ। उनका निधन न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन शिक्षा, ज्ञान और नैतिकता का प्रतीक है। उन्होंने भारतीय संस्कृति और दर्शन को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। वे एक महान शिक्षक, दार्शनिक, लेखक और राष्ट्रनायक थे। उनके आदर्श आज भी हमें प्रेरणा देते हैं और हमें एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए मार्ग दिखाते हैं। भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में उनके सम्मान में मनाया जाता है, जो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।